नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वान्या राज। स्वागत है आपका अपने चैनल होम्यो हीलिंग 16 पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूटीआई क्या है, यूटीआई कैसे होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन लोगों में ज्यादा होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसकी डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है, और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस बीमारी में इफेक्टिव है। तो दोस्तों, इस वीडियो को, ये पूरा एक डिटेल वीडियो होने वाला है यूटीआई पर, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब है एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम को इन्वॉल्व करे। यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम का मतलब किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये मोस्टली लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि ब्लैडर और यूरेथ्रा को इन्वॉल्व करता है। अगर ये इन्फेक्शन ब्लैडर तक ही है, यूरेथ्रा तक ही है, तो ये पेनफुल और एनोइंग हो सकता है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन किडनी तक स्प्रेड कर गया तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। अब जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम होता है परसिस्टेंट अर्ज होती है पेशाब पास करने की। बार बार पेशाब जाने की इच्छा होगी, पेशाब करते वक्त जलन हो सकता है, और स्मॉल फ्रीक्वेंट और स्मॉल अमाउंट में यूरिन पास होता है, और पेशाब लगा हुआ है, ये वाली जो फीलिंग है वो कभी नहीं जाती है। फीवर हो सकता है, चिल हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है साथ में, और लोअर एब्डोमेन में, लोअर बेली में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, फ्लैंक रीजन में पेन हो सकता है, या लोअर बैक में भी पेन हो सकता है। यूरिन क्लाउडी हो सकती है, फाउल स्मेलिंग हो सकती है, कभी कभी रेड कलर का, कोला कलर का, या पिंकिश कलर का यूरिन हो सकता है, जो कि एक साइन है कि यूरिन में ब्लड आ चुका है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। कॉजेज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कारण क्या होते हैं? कारण में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें दो प्रमुख कारण है, इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर एंड इन्फेक्शन ऑफ द यूरेथ्रा। ब्लैडर में इन्फेक्शन कॉज करने के लिए इकोलाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, बट दूसरे बैक्टीरियाज भी कॉज करते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होता है, और फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है। इसलिए कॉमन होता है क्योंकि फीमेल का जो यूरेथ्रा है वो यूरेथ्रल ओपनिंग ब्लैडर के क्लोज होती है, यूरेथ्रा जो है वो एनस के पास होता है, इसलिए ब्लैडर में इन्फेक्शन होना फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है। देन सेकंड वन इज इन्फेक्शन ऑफ द यूरेथ्रा। इसमें भी जीआई बैक्टीरिया जो है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जब एनस से स्प्रेड करके यूरेथ्रा में जाते हैं तो वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। देन सेकेंड वन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। कुछ सेक्स के थ्रू होने वाले कुछ इन्फेक्शन जैसे कि हर्पीज, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब भी यूरेथ्रल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जो कि यूटीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है क्योंकि फीमेल्स में यूरेथ्रा जो है वो वजाइना के क्लोज होता है। अब हम जानते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या है। रिस्क फैक्टर्स में सबसे ज्यादा रिस्क पे होती हैं फीमेल्स। क्यों? क्योंकि फीमेल की एनाटॉमी ही कुछ ऐसी है। फीमेल का जो यूरेथ्रा है वो शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू मेन, और ये ऑल्सो क्लोज होता है यूरेथ्रल ओपनिंग के। यूरेथ्रल ओपनिंग ऑल्सो क्लोज होती है ब्लैडर के, विजाइना के, एनस के, इसलिए इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस फीमेल्स में ज्यादा होते हैं। दूसरा है सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो भी ये यूटीआई होने के चांस को इंक्रीज करता है। देन थर्ड वन इज अगर कोई रिसेंट यूरिनरी प्रोसीजर हुआ है, यूरिनरी सर्जरी हुई है, या यूरिनरी एग्जामिनेशन हुआ है जिसमें कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं, तो भी चांस जो है वो यूटीआई का इंक्रीज हो जाता है, यूटीआई होने का। देन अगर कुछ सर्टेन टाइप ऑफ बर्थ कंट्रोल्स हैं जैसे कि डायफ्राम हो गया, या स्पर्मिसाइडल एजेंट्स हैं, ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। देन मेनोपॉज के बाद जो सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन्स होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं, डिक्लाइन कर जाते हैं फीमेल बॉडी में, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस होते हैं और यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम लाइक डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें भी यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन ब्लॉकेज अगर है यूरिनरी ट्रैक्ट में, लाइक किडनी में स्टोन है, या फिर प्रोस्टेटोमेगाली है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है मेल्स में, तो उस केस में भी यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। देन कैथेटर का यूज, जैसे कि अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है तो कैथेटर का यूज हो रहा है, या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से या पैरालिसिस की वजह से अगर कोई कैथेटर यूज कर रहा है तो उस केस में भी यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं कि
इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे इससे बच सकते हैं? सबसे पहली चीज़, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए जिससे कि आप मोर ऑफन यूरिन पास कर सकें और बैक्टीरिया फ्लश आउट हो सकें। देन सेकेंड वन इज, सेक्स के बाद आपको पेशाब ज़रूर करना है, एम्प्टी योर ब्लैडर आफ्टर द सेक्स। देन थर्ड वन इज, जो सर्टेन टाइप के जो बर्थ कंट्रोल्स है लाइक डायफ्राम, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, इन सबको अवॉइड करें। दूसरे नए बर्थ कंट्रोल्स आप यूज कर सकते हैं। वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक, मतलब जब आप पेशाब करते हैं या बॉवल मूवमेंट होता है उसके बाद अपने उस एरिया को आप फ्रंट से आगे से पीछे की तरफ पूछें, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो एनस से यूरेथ्रा में स्प्रेड नहीं कर पाएगा। पोटेंशियली इरिटेटिंग कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अवॉइड करें, जैसे कि ड्यूरेन स्प्रेज हो गया, पाउडर्स हुए, डाउचेस हुए, इनको अवॉइड करना चाहिए। जानते हैं कि क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं इसको जानने के लिए। वैसे ऐसे तो इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, बट साथ में हम कुछ टेस्ट भी कराते हैं इसको कंफर्म करने के लिए। तो सबसे पहला टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट, और उसमें आप रूटीन माइक्रोस्कोपी कल्चर टेस्ट होता है। देन सेकंड वन इज, अगर बार बार यूटीआई हो रहा है, रिकरेंट यूटीआई है, तो हो सकता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, तो उसको देखने के लिए कभी कभी डॉक्टर्स जो हैं वो अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन या एमआरआई भी रिकमेंड करते हैं। रिकरेंट यूटीआई के लिए कभी कभी सिस्टोस्कोपी भी रिकमेंड किया जाता है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इस बीमारी में बहुत 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 अच्छा काम करती है। सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन है कैंथेरिस। कैंथेरिस एक बहुत 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 अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही वंडरफुल रेमेडी है यूटीआई के लिए। इसमें इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो ये है कि कांस्टेंट डिजायर होता है यूरिनेशन का, और जब पेशाब करते हैं तो स्कैंटी यानी कि बहुत थोड़ा पेशाब होता है, ड्रॉप्स में पेशाब होता है, कभी कभी ब्लड भी मिक्स्ड होके आता है। साथ ही साथ इसमें बर्निंग और कटिंग पेन होता है पेशाब करने के दौरान, और जलन और दर्द जो है वो पेशाब करने से पहले, दौरान और उसके बाद बना रहता है। देन सेकेंड वन इज सरसापरिला। सरसापरिला भी एक बहुत वंडरफुल रेमेडी है यूटीआई के लिए। इसका एक ही बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर पेशाब क्लोज करने पर एट द एंड ऑफ द यूरिनेशन, क्लोज ऑफ यूरिनेशन, अगर सीवियर पेन हो रहा है, इनटॉलरेबल पेन हो रहा है, तो उस केस में हम सरसापरिला देते हैं। देन थर्ड वन इज एपिस। एपिस में पेशाब बिल्कुल नहीं रोक पाता, इसमें कांस्टेंट डिजायर होती है, फ्रीक्वेंट डिजायर होती है, और पेशाब रोकने की बिल्कुल क्षमता नहीं होती है, नॉट फॉर अ मोमेंट। और जब पेशाब करता है तो एकदम कैल्डेड फीलिंग आती है, चिला चिला सा और कटिंग पेन टाइप का दर्द होता है, जलन होती है। देन फोर्थ मेडिसिन इज इक्विसिटम हाइमनेल। इक्विसिटम में भी एट द क्लोज ऑफ यूरिनेशन सीवियर पेन है, जैसे कि सरसापरिला में था। साथ ही साथ इसमें लार्ज क्वांटिटी में यूरिन पास होता है और क्लियर वाटरी यूरिन होता है, लेकिन फिर भी यूरिनेशन के बाद भी आराम नहीं मिलता है। देन नेक्स्ट मेडिसिन इज थूजा। थूजा में पेशाब करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि पेशाब टपकता है, तो उस केस में हम थूजा सोच सकते हैं। देन नेक्स्ट मेडिसिन इज युवा अरसाई। युवा अरसाई क्रॉनिक यूटीआई की अच्छी मेडिसिन है। इसमें सिस्टाइटिस यानी कि ब्लैडर में इन्फेक्शन के साथ साथ ब्लडी यूरिन आ रहा हो, कैटरल डिस्चार्जेस हों, यानी ब्लड यूरिन में आपके ब्लड है, पस आ गया, या टिनेशियस म्यूकस यानी बहुत ज्यादा लिबलिबा यूरिन हो रहा है, म्यूकस के साथ यूरिन हो रहा है, कभी कभी लार्ज क्लॉट्स भी आ रहे हैं मासेस में, हरे कलर का यूरिन हो रहा है, तो उस केस में युवा अरसाई अच्छा काम करती है। देन नेक्स्ट मेडिसिन इज मर्कसॉल। मर्कसॉल में जितना पानी नहीं पीते हैं उससे ज़्यादा पेशाब होता है, तो उस केस में मर्कसॉल, उसमें भी फ्रीक्वेंट एंड इनएफेक्चुअल डिजायर है, बार बार पेशाब लगता है, तो उस केस में मर्कसॉल दे सकते हैं। देन एक मेडिसिन है स्टैफिसेग्रिया। स्टैफिसेग्रिया हनीमून सिस्टाइटिस की बहुत अच्छी रेमेडी है। जो भी यंग मैरिड वुमेन होती हैं, न्यूली मैरिड वुमेन होती हैं, उनमें सेक्स के बाद अगर यूटीआई हो जाता है तो उस केस में स्टैफिसेग्रिया अच्छा काम करती है। देन नेक्स्ट मेडिसिन इज पेट्रोसिलाइनम। पेट्रोसिलाइनम में भी इंटॉलरेबल और कांस्टेंट अर्जिंग है यूरिनेशन के लिए। साथ ही साथ एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि यूरेथ्रा में बहुत ज्यादा इचिंग होगी, इतनी ज्यादा इचिंग होगी कि उसे फील होगा कि वो स्टिक लेके या किसी छड़ी से अंदर की तरफ खुजली कर ले, तो उस केस में हम पेट्रोसिलाइनम सोचते हैं। आई होप ये सारी मेडिसिन आपको समझ में आई होंगी, और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूटीआई की होम्योपैथिक मेडिसिन थी वही डिस्कस की गई हैं। ऐसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं एक बीमारी के लिए, क्योंकि हम मेडिसिन जो हैं वो सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे देते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे देते हैं। तो मेडिसिन
जो भी डिस्कस किए गए हैं यहाँ पे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन डिस्कस की गई हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पे और चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।